हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इंटरफेसेस होते क्या हैं, इसकी क्या नीड है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करी थी, तो उसी सोच को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और देखते हैं इसका क्या यूज़ है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज़ मुझे कुछ इस तरीके की एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हमारे पास शेप्स ऑब्जेक्ट हैं और ये हमारा प्लेयर का ऑब्जेक्ट है और यूज़र जो है वो इसे ड्रैग कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से यूज़र कर सकता है। तो सपोज़ हमें ये वाली एप्लीकेशन का एक क्लास स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये शेप हायरार्की इंप्लीमेंट करी थी। तो ये हमारे पास एक शेप क्लास है जो कि पेरेंट क्लास है और ये उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं और ये हमारे पास एक सेपरेट क्लास है प्लेयर नाम की। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये क्लास का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो हमारी शेप क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एरिया नाम का, और जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं वो इस शेप क्लास से इनहेरिट करती हैं। अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो जितनी भी हमारी चाइल्ड क्लासेस हैं वो उसको ओवरराइड करती हैं। क्योंकि सर्कल का एरिया अपना होता है, स्क्वायर का अपना एरिया होता है, सिमिलरली ट्राइंगल का भी अपना एरिया होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके ये क्लास स्ट्रक्चर बनाया था। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपने हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला और पॉलीमॉर्फिज्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर करें उसको भी देखें, तभी आपको इसकी नीड समझ में आएगी कि इंटरफेस की ज़रूरत क्या है। तो जितने भी हमारी शेप्स हैं उसको हम ड्रैग करना चाहते हैं, तो इसके अंदर मैं एक ड्रैग फंक्शन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऐड करूँगा ड्रैग नाम का। तो इस तरीके से हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसको ओवरराइड करके इंप्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रैग नाम का फंक्शन आ रहा है, तो इसको मैं ओवरराइड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिंगल लाइन फंक्शन ही बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा println सर्कल इज ड्रैगिंग। सिमिलरली डिफरेंट क्लासेस में भी इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल इज ड्रैगिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग ड्रैग फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इनको कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ ड्रैग ऑब्जेक्ट्स के नाम से और यहाँ पे मैं पैरामीटर बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट्स का टाइप होगा एरे ऑफ शेप। तो ये एक सिंपल हमने फंक्शन बनाया है ड्रैग ऑब्जेक्ट्स के नाम से, जो कि एक ऑब्जेक्ट्स का एरे लेगा जो कि शेप टाइप के होंगे और यहाँ पे हम उन पे फॉर लूप लगा देंगे obj इन ऑब्जेक्ट्स। और ये जो हमारा obj का ऑब्जेक्ट है इस पर हम ड्रैग मेथड कॉल कर देंगे। तो इसको कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखता हूँ ड्रैग ऑब्जेक्ट्स और इसके अंदर हम एरे पास करेंगे। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं सर्कल इज ड्रैगिंग, स्क्वायर इज ड्रैगिंग एंड ट्राइंगल इज ड्रैगिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म काम कर रहा है क्योंकि जो हमारा रेफरेंस है वो पेरेंट क्लास का है, बट उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पेसिफिक टाइप के हैं। मतलब यहाँ पे सर्कल का ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे स्क्वायर का ऑब्जेक्ट है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में यही था कि पेरेंट कैन होल्ड अ रेफरेंस टू इट्स चाइल्ड एंड कैन कॉल मेथड्स ऑफ इट्स चाइल्ड क्लासेस विच आर कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन मेथड ड्रैग था, मतलब शेप ने ड्रैग मेथड दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रेफरेंस था वो शेप टाइप का है, बट उसने जो ड्रैग मेथड कॉल किया वो चाइल्ड क्लास का ही कॉल किया है। तो इस तरीके से हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ उठाते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म वाली वीडियो में हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब शेप क्लास के अंदर तो हमने ड्रैग वाला मेथड इंप्लीमेंट कर दिया है, तो हमें एक प्लेयर क्लास भी बनानी है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ प्लेयर नाम की और इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे नेम नाम की, जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। और इसके अंदर हम एक फंक्शन ऐड करते हैं ड्रैग नाम का। इसको भी यहाँ पे मैं println और यहाँ पे मैं लिखूँगा $name is dragging। तो सिंपल यहाँ पे मैंने एक प्लेयर क्लास बनाई है जिसके अंदर एक नेम नाम की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर ये फंक्शन है ड्रैग नाम का। तो इन क्लासेस को यहाँ पे मैं कोलैप्स कर देता हूँ जिससे हम पूरा कोड देख पाएँ। अब यूज़र जो है वो कोई से भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर सकता है, चाहे वो शेप क्लास का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लेयर हो, या फ्यूचर में कोई और शेप्स भी हो सकती हैं या कोई और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनको हम ऐड करेंगे। मतलब यूज़र जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर सकता है। बट अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे ड्रैग ऑब्जेक्ट्स नाम के, तो वो सिर्फ शेप क्लास का ही ऑब्जेक्ट्स लेगा। तो यहाँ पे शेप क्लासेस से मतलब ये है कि उसकी चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स लेगा, क्योंकि शेप जो है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। तो जितनी भी हमारी शेप की चाइल्ड क्लासेस है वो यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। बट अब सवाल आता है कि प्लेयर का ऑब्जेक्ट कैसे ड्रैग होगा, या अगर फ्यूचर में कोई और क्लासेस आती हैं उनके ऑब्जेक्ट्स कैसे ड्रैग होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रेफरेंस लिया है वो शेप क्लास का ही लिया है। प्लेयर जो है वो किसी और इनहेरिटेंस ट्री का पार्ट है। सिमिलरली हमारे पास फ्यूचर में कोई और क्लासेस होंगी, वो कोई और इनहेरिटेंस ट्री से आएंगी। बट उन सब क्लासेस के अंदर हमें एक कॉमन बिहेवियर चाहिए ड्रैग नाम का। मतलब उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम ड्रैग कर पाएँ तो वो हमें एक कॉमन बिहेवियर चाहिए और हमें उसके साथ साथ इस पर पॉलीमॉर्फिज्म भी लगाना है। मतलब हम एक ड्रैग ऑब्जेक्ट्स नाम का फंक्शन बनाना चाहते हैं और उसे कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर दें तो वो उसका ड्रैग मेथड कॉल कर दे।
बट अभी यहाँ पे हम शेप क्लास का ही रेफरेंस ले रहे हैं, तो देखते हैं इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हमारे पास इंटरफेस आता है। अभी तक जितनी भी हमने क्लासेस देखी थी वो हमने इनहेरिटेंस ट्री में देखी थी, मतलब वो उसके टाइप के बेसिस पे हमने क्लासेस डिफाइन करी थी कि सर्कल इज़ अ शेप, ट्राइंगल इज़ अ शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ ए रिलेशनशिप है, सर्कल है तो शेप ही, मतलब जितने भी शेप के फीचर्स हैं वो सारे सर्कल के अंदर हैं, बट सर्कल जो है वो उसका एक स्पेशलाइजेशन है, उनका टाइप सेम है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइप सेम नहीं है, शेप और प्लेयर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, या फ्यूचर में कोई और ऑब्जेक्ट आते हैं या एनिमल्स ऑब्जेक्ट आते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस ट्री बिल्कुल अलग होगा उनका, बट उनके अंदर बिहेवियर सेम है। तो सेट ऑफ बिहेवियर्स डिफाइन करने के लिए कि क्लासेस के अंदर कौन कौन से बिहेवियर होंगे, तो वो हम इंटरफेस में डिफाइन करते हैं। अब जिन क्लासेस के अंदर हमें वो बिहेवियर चाहिए होगा तो उस क्लास के अंदर हम वो इंटरफेस इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इसको कोड के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरफेस डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरफेस, और यहाँ पे मैं इसे नाम दूंगा ड्रैगेबल, और इसके अंदर हम एक मेथड डिफाइन करेंगे ड्रैग नाम का। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक ड्रैग फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो इंटरफेस जो है वो सेम बिहेव करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह। यहाँ पे आप कंक्रीट मेथड भी डिफाइन कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन करोगे और उसकी कोई बॉडी नहीं दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एक इंटरफेस डिफाइन करते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम शेप क्लास पे इंप्लीमेंट करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं इस ड्रैग वाले फंक्शन को रिमूव कर देता हूँ। तो जिस तरीके से हम लोग क्लासेस को इनहेरिट करते हैं, सेम इसी तरीके से हम लोग इंटरफेस से भी इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कोलन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्रैगेबल। तो क्लासेस के केस में क्या होता है कि सिर्फ हम एक ही पेरेंट डिफाइन कर सकते हैं, बट इंटरफेसेस हम मल्टीपल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब एक बंदे के डिफरेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और इंटरफेस बना सकता हूँ जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ इंटरफेस, और इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा क्लोनेबल, और इसके अंदर हम एक मेथड डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे क्लोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग मल्टीपल इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉमा, और यहाँ पे मैं क्लोनेबल को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आने लग गई जितनी भी हमारी चाइल्ड क्लासेस थी, क्योंकि ये जो हमारा मेथड है ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है। तो जैसे ही आपको इंटरफेस में मेथड डिफाइन करते हैं और उसकी कोई बॉडी डिफाइन नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोन नाम का मेथड जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मल्टीपल इंटरफेसेस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सिमिलरली इंटरफेसेस के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ वैल नाम की, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रैग स्पीड, जो कि इन टाइप की होगी। तो यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रही है, ड्रैग स्पीड इंप्लीमेंट नहीं करी हमने। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिमिलर बिहेव करता है जैसे हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिहेव करती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो एक टाइप पे काम करती है, और जो हमारे इंटरफेसेस होते हैं वो बिहेवियर पे काम करते हैं। तो जो हमारी क्लासेस का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा इनहेरिटेंस ट्री के बेसिस पे बटा होता है, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। बट ये जो हमारा इंटरफेस होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम क्लासेस को ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। मतलब अगर कोई क्लास है वो डिफरेंट बिहेवियर्स डिपिक्ट करती है तो हम वो पर्टिकुलर इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रैगेबल इंप्लीमेंट किया है, सिमिलरली यहाँ पे हम डिफरेंट इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, तो इस इंटरफेस को डिफाइन करने का बेनिफिट देखते हैं। तो यहाँ से मैं इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास शेप क्लास के अंदर ड्रैग मेथड है जो कि हमें इस इंटरफेस से मिला है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी प्लेयर क्लास है उसके अंदर भी ये वाला बिहेवियर हो, तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ड्रैगेबल को, और यहाँ पे मुझे इस ड्रैग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मुझे इसको ओवरराइड करना है। तो यहाँ पे मैं इसके आगे ओवरराइड लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इंटरफेस की मदद से डिफरेंट क्लासेस के अंदर कॉमन बिहेवियर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब सपोज फ्यूचर में कोई और क्लास आती है, उसके अंदर भी मुझे ड्रैगेबल फीचर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वो क्लास डिफाइन करूँगा और हमारे जो ड्रैगेबल इंटरफेस है उसको वहाँ पे इंप्लीमेंट कर दूँगा। तो इस तरीके से हम लोग इंटरफेस का यूज़ करके कॉमन बिहेवियर के बेसिस पे क्लासेस को डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं इस कोड में क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप शेप क्लास की जगह मैं यहाँ पे ड्रैगेबल लिख सकता हूँ। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स ड्रैगेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं वो यहाँ पे हम भेज सकते हैं और वो उनके ऊपर ड्रैग मेथड कॉल कर देगा। तो आई होप आप इसका सिग्निफिकेंस समझ पाए हैं। तो इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं नाम पास करूँगा स्माइली, और इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्माइली ड्रैगिंग भी आ गया है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। कुछ हमारे पास क्लासेस हैं जो कि अनरिलेटेड है, मतलब उनके बीच में कोई इनहेरिटेंस हायरार्की नहीं है, बट उनका बिहेवियर जो है वो कॉमन है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास डिफरेंट शेप्स की क्लास है और हमारे पास प्लेयर की क्लास है और फ्यूचर में भी कोई क्लास आ सकती है। तो उनके जो बिहेवियर था वो कॉमन था कि हम उन्हें ड्रैग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने उस ड्रैग बिहेवियर को एज एन इंटरफेस इंप्लीमेंट कर दिया। अब एक क्लास जो है वो मल्टीपल इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकती है, मतलब वो मल्टीपल बिहेवियर्स इंप्लीमेंट कर सकती है।
मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल बिहेवियर्स डिपिक्ट कर सकता है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट इंटरफेसेस बना देंगे डिफरेंट बिहेवियर्स के लिए, और वो क्लास जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर लेगी। तो इससे हमें ये बेनिफिट मिला कि जितनी भी हमारी अनरिलेटेड क्लासेस हैं उनके अंदर हम एक कॉमन बिहेवियर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उसकी वजह से हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ड्रैग ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये ड्रैगेबल का रेफरेंस बनाया है। अब जो भी क्लास इस ड्रैगेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती होगी वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। इवन फ्यूचर में भी कोई क्लास डिफाइन करेंगे और उसके अंदर वो ड्रैगेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट हुआ होगा तो वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फ्यूचर रेडी कोड लिखते हैं, मतलब हम एक्सटेंसिबल कोड लिखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से और इंटरफेस की मदद से। तो एक बार स्लाइड्स पर चलते हैं। तो इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ग्रुप करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, ना कि वो हैं क्या। तो इसकी वजह से हम लोग अनरिलेटेड क्लासेस के बीच में पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर पाते हैं। तो ये था हमारा इंटरफेस के बारे में। तो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जाती है इंटरफेस के लिए कि इंटरफेस जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये सिंपल सी बात है कि आपने एक इंटरफेस डिफाइन कर दिया, उसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन करें, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भैया जो भी इसको इंप्लीमेंट करेगा वो उसको इसकी बॉडी देनी पड़ेगी। मतलब उस क्लास ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि भैया अगर मैं इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करूँगा तो जितनी भी इसके मेथड्स हैं वो उसकी बॉडी मैं दूंगा। तो इसलिए हम इंटरफेस को एक कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो आखिरी में अगर मैं इंटरफेसेस के कुछ की पॉइंट्स डिफाइन करूँ तो हम लोग क्लासेस को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, मतलब वो किस तरीके से बिहेव करती है और उसके अकॉर्डिंग हम इंटरफेसेस बनाते हैं। इंटरफेसेस के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी जिनकी बॉडी नहीं होती, और कंक्रीट मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं जिनके अंदर बॉडी होती है। एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है और एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। बट क्लासेस के केस में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट डिफाइन कर सकते हैं, यानी हम सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे इंटरफेस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।